हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी अलाइव। तो ये बी अलाइव हमारे चैनल की सेकंड वीडियो होगी जिसमें कि हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में। अब सेल्फ स्टडी क्या है, किस तरीके से करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें, जैसे कि लॉकडाउन है, ये है, वो है, कई तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तब भी आप जानते हो सेल्फ स्टडी के कितनी इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी करना। देखिए, अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी के बारे में तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी आपके साथ, और आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगी कि आपके अगर कोई डाउट होता है तो उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी के बारे में, तो सेल्फ स्टडी आपको करनी क्यों है, ये पर्पस डिसाइड कीजिए, ठीक है। पर्पस मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये अपने अंदर थोड़ा सा देखा है कि जब हम पर्पस डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये सेल्फ इतने घंटे पढ़ के मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है, तो 90% जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता है या फिर मेरा जो फोकस होता है वो मेरे सिर्फ और सिर्फ किताबों पे होता है या फिर चीज़ों को समझने के लिए होता है, ठीक है। तो पहले आप ये फिक्स कीजिए कि आपका पर्पस क्या है पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि और ये चीज़ आप अपने माइंड को सेट कीजिए कि हाँ इससे करने से मेरे अंदर क्या होगा या फिर मेरी आने वाली लाइफ कैसी होगी, ठीक है। ये ज़रूरी होना चाहिए। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, अगर ह्यूमन नेचर की बात करें, तो ह्यूमन नेचर में जितनी भी रिसर्च हुई है उन रिसर्च से ये पता चलता है कि हमारा जो नेचर होता है वो सारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे नुकसान को देखते हुए करता है, ठीक है। तो जब आप ह्यूमन नेचर को भी जानते हो और खुद को भी जानते हो तो आपको ये पर्पस पूरा पता होना चाहिए कि मुझे ये सेल्फ स्टडी मैं क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका, इसके बाद कि आपने पर्पस डिसाइड कर लिया, फिर सेकंड पॉइंट आपका हो जाता है बेस्ट टाइम टू स्टडी। यानी कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या होता है स्टडी करने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दिन में स्टडीज करना अच्छा लगता है, रात में मैं ज़्यादा स्टडीज नहीं कर पाती क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ा जाता। स्टार्टिंग से ही मेरे को दिन में पढ़ने की आदत है और मैं दिन में ही पढ़ सकती हूँ, लेट नाइट में ज़्यादा नहीं पढ़ती। लेकिन कई बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लेट नाइट उन्हें दिन में नहीं पढ़ा जाता उनके साथ, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम होती है कि घर में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है दिन के टाइम पे। तो आप ये फिक्स कीजिए कि मुझे कौन सा टाइम में मेरे लिए बेस्ट है स्टडी करना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आप ही डिसाइड करोगे कि आपको कब अच्छा लगता है और कब बेस्ट टाइमिंग है आपके पढ़ने की, ठीक है। तो देखिए ये चीज़। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो तीसरी चीज़ होती है आपका, जब भी आप टाइम टेबल ही बनाते हैं, पहले मेंटेन योर टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब है कि आप एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए। मैं अपना अगर बताऊं तो मैं एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाती हूं, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूं कि मुझे आज के दिन में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, मैं पूरा मेंशन करती हूँ उसमें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम कई बार ये आपके साथ भी होता होगा, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब हम टाइम टेबल मेंटेन नहीं करते या फिर चीज़ों को शॉर्ट लिस्टेड नहीं करते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि हाँ हमें ये पढ़ना है तो हमें यही पढ़ना है, ठीक है। हमें दूसरी चीज़ नहीं लेके बैठनी। अगर हमें एसएसटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ना है, अगर हमें जियो पढ़ना है तो जियो ही पढ़ना है। ऐसे नहीं कि हम कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठ जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके माइंड जो होगा ना वो उस तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा कि आप पूरा फोकस देकर अपनी स्टडीज को दे सके। अब चौथी चीज की अगर हम बात करें, चौथी चीज है आपका टाइम टेबल। फिर उसमें ये भी मेंटेन करिए कि आपको ब्रेक, देखिए किसी भी चीज कभी भी जब हम स्टडीज करते हैं तो 99% बच्चे जब एक घंटे तो बहुत थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आधे घंटे के बाद हम थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाते हैं। डाउन होने का मतलब है कि हमें थोड़ा लेजीनेस आनी शुरू हो जाती है। जितना एक्टिव हम स्टार्टिंग में होते हैं उतने ही एक्टिव लास्ट टाइम तक नहीं रहते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप टाइम टेबल मेंटेन करते हो तो उसमें ब्रेक भी मेंशन करो कि हाँ मुझे 1 से 2 ये पढ़ना है फिर मुझे 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे ज़्यादा का मत लीजिएगा अगर आप 1 घंटे का करते हो, ठीक है। और अगर आप 3 घंटे का करते हो तो आपका 10 मिनट या 12-13 मिनट, इससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि आपका ये ब्रेक 5 मिनट का होता है। प्लीज़ इस ब्रेक में फ़ोन को यूज़ ना करें,
क्योंकि फोन अगर आप हाथ में ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो 5 मिनट का ब्रेक आधे घंटे में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ब्रेक का मतलब है थोड़ा सा रिलैक्स हुई, चलिए फिरिए, अपने थोड़े पोजीशन चेंज कीजिए, अपना थोड़ा पानी वानी पिए, मतलब कुछ भी करिए जो आपका अच्छा लगता है विदाउट फोन। ठीक है, फोन मैं सलाह नहीं दूंगी कि फोन यूज कीजिए। अब 5वीं चीज के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपका होता है रिवीजन। देखिए, किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो चीजें कंज्यूम तो कर लेता है, लेकिन वो कब तक हमें याद रहेंगे ये फिक्स नहीं होता। तो रिवीजन क्या होती है? रिवीजन हमें ये करवाती है कि हमारे वो उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे सेट हो जाते हैं माइंड में। जब हम उन पॉइंट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमने स्टडी की है, हमें ये पता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें याद तो आ रहा होता है कि हमने स्टडी करी है, हमें ये पता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते या एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये है क्या। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना आप जो भी पढ़ते हैं एग्जाम टाइम में या फिर जो भी आप पढ़ते हैं उसे एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन का मतलब है किसी भी आप किसी अपने फ्रेंड से, किसी अपने कलीग से, किसी से भी बात कीजिए और उसे वो टॉपिक समझाइए। अब जब हम किसी को कोई चीज समझाने के लिए बैठते हैं तो हमें पहले प्रिपेयर ये करना होता है कि हम इसे कैसे समझें। ठीक है, समझाने के लिए हमें समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये याद होता है कि हमें ये टॉपिक, अब मैं इसको थोड़ी देर बाद अपनी एक फ्रेंड को समझाऊंगी, तो जब मेरे माइंड में ये चीज चल रही होगी तो मैं उस चीज को उस तरीके से ही समझूंगी कि ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं अच्छी तरीके से। तो ये बहुत बेस्ट पॉइंट होता है आपकी रिवीजन का, या फिर कह लीजिए और आपके मतलब चीजों को याद रखने का। मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत ये चीज ट्राई करती हूँ। मैं अगर छोटा सा भी टॉपिक अगर लेती हूँ, उसके सब टाइटल्स थोड़ा सा देखती हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ अपने वर्ड्स में। अब इससे क्या होता है कि मुझे एक तो पूरा पता चल जाता है कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, और दूसरी चीज ये भी पता चल जाता है कि हमें कितना समझ आ रहा है। ठीक है, और सामने वाला समझ पा रहा है आपके वर्ड्स को या नहीं, ये चीज भी आपको पता चल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है आपके सेल्फ स्टडी में। जब भी आप स्टडी करते हो, देखिए मेरा ये मानना है, चाहे आप 1 घंटे पढ़ें, दिन में 1 घंटे पढ़ें, चाहे 10 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें इस तरीके से कि आपका वो जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहे, इफेक्टिव रहे, आपकी लाइफ में थोड़ा यूजफुल रहे। अगर आप पढ़ते हो और फिर भूल जाते हो तो फिर उसका कोई पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर। तो थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़िए, लेकिन थोड़ा मैनेजमेंट के साथ पढ़िए। ठीक है, अब बात करें आपके साथ आपका कि जैसे हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसे अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं इस टाइप से चीजें पढ़ती हूँ। जब भी मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ तो पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में वो थॉट चल रहे होते हैं जो मैं पढ़ रही होती हूँ, उसे मैं अपनी लाइफ से रिलेट करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे ये भी पता चलता है कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, या फिर लाइफ में इसका क्या यूज है, या फिर हम कैसे किस चीज को यूज करें, या फिर कैसे किसी को ये एक्सप्लेन कर पाए। ये चीज जरूरी नहीं है हर किसी सब्जेक्ट के लिए इफेक्टिव होगी, लेकिन हाँ, ये आप रिलेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चीजों में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अब बात करें, हाँ, तीसरे और जो छठा और लास्ट पॉइंट है वो आपका होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मतलब है कि कभी भी आप जब भी एक दिन का टाइम टेबल मेंटेन करते हैं तो उसमें आप ये नहीं कीजिएगा कि आपको एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ना है। अगर एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको एट द एंड क्या होगा कि रिवीजन के टाइम पे या रिवीजन से पहले ही आपको बोरिंग सा लगने लगेगा, या फिर आप समझाने में इंटरेस्टेड नहीं होगे कि दोबारा मैं इसे क्यों बोलूं, या फिर आप समझने में इंटरेस्टेड नहीं होगे। तो इसलिए थोड़े थोड़े टाइम की ड्यूरेशन बनाइए और अलग अलग सब्जेक्ट्स लीजिए। आप जानते ही हो मल्टीटास्किंग। और हाँ, जो 7वीं चीज है, मल्टीटास्किंग बंद कीजिए। मल्टीटास्किंग मतलब कि आप पढ़ने बैठे हो लेकिन आपका फोन भी आपके हाथ में है, आप खाना भी खा रहे हो, आप चीजें भी इस तरीके से कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब अगर आपको पढ़ाई करनी है, स्टडीज करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस उस पर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो आप अब एक पर्पस जरूर सिलेक्ट कीजिएगा कि हाँ, मुझे क्यों पढ़ना है। अगर आप इतना सिलेक्ट कर लेते हो, इतना अपने माइंड को समझा पाते हो, तो मेरा मानना
ये है 90 जितने भी आगे के पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप खुद ब खुद कर लोगे, क्योंकि किसी को भी समझाना ना समझाना एक अलग बात है, लेकिन खुद को समझाना ना समझाना एक अलग। आप किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, और ये आपकी लाइफ है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, किस तरीके से चीजों को मेंटेन करना है, ये आप ही डिसाइड करेंगे। और कोशिश यही कीजिएगा कि थोड़ा सा चीजों के साथ मैनेजमेंट के साथ चलें, क्योंकि हर चीज अगर मैनेज वे में होगी तो ऑब्वियस ही बात है आपके साथ टाइम भी कम लगेगा और चीजें भी आपको ज्यादा समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर कह लीजिए यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।